है कि जो बाबा बागेश्वर जो है, जैसे जो आप चमत्कारी शक्तियां दिखाते हैं, ताकतें जो दिखाते हैं, ये हमारे सनातन पद्धति में है ही नहीं भाई। तो चमत्कार तो दिखाते हैं ना। मेरी बात सुनिए, अगर आप एक बार मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास में चमत्कार था तो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, आप उसको रोक देते। मनोज तिवारी अपनी गाड़ी में लेके घूम रहा है, तो क्या है ये राजनीति नहीं है तो क्या है? बाबाओं का अरे कोई भक्ति नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, मनोज तिवारी अगर इतनी भक्ति करते हैं तो एक काम करें, मनोज तिवारी राजनीति को छोड़ दें और राजनीति को छोड़ने के बाद बाबा बागेश्वर के साथ में लग जाए, तब मैं मानूंगा कि अगर इतनी आसानी से ईश्वर लोगों को मिलने लग जाए और 22, 23, 25, 27 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति ईश्वर से बात करने लग जाए, तो जिन लोगों ने 100 साल, 50 साल, 80 साल जो तप और तपस्या कर जो ज्ञान जो हासिल किया है, क्या वो बेकार? बढ़िया ऐसे लोग होते हैं, पहले तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उसके बाद में कहते हैं, जनता को उपदेश देते हैं, गाड़ियों से उतरने के बाद में उपदेश देते हैं कि आप ये मोह माया धन दौलत सब बेकार है, आप ईश्वर की भक्ति में लगे, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर। और आप सोचिए, अगर वो कहते हैं कि उनकी हनुमान जी से बात होती है, तो जो व्यक्ति जो हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी थे, अगर वो शादी करेंगे, किसी महिला से बात करेंगे, तो हनुमान जी से तो वार्तालाप हो ही नहीं सकता उनका। तो ये सब जो जनता को पागल बनाने का तरीका। क्या कहना चाहेंगे, आज बाबा बागेश्वर का 27वां जन्मदिन और लाखों की संख्या में लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं उनका। देखिए, जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है, उस पर जन्मदिन पे उनको बधाई दी जाएगी। बधाई दी जाएगी। देखिए, मतभेद हो सकता है हमारे बीच में, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। जन्मदिन है आज उनका और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको दीर्घायु दे और उनको सतबुद्धि भी दे, साथ साथ दीर्घायु भी दे, सतबुद्धि भी दे। और वो एक बाबा हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर सनातन धर्म का प्रचार करते हो तो सनातन धर्म में लोगों को जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया है। जोड़ तो रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, दिक्कत क्या है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये सब राष्ट्र है, ये बाबाओं के चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय इस देश की सरकार का है। ये विषय इस देश की सरकार का है, इस देश के उन नेताओं का है जो हिंदुओं का वोट लेकर अपने घर के अंदर घुस गई है। और सुनिए मेरी बात, आप मेरे को बोलने नहीं देंगे। इस देश के नेता जो इस देश के हिंदुओं का वोट लेकर घर के अंदर घुस गए हैं, वो इस देश की जो सनातन पद्धति है उसको बदनाम कराना चाहते हैं। इस देश में साधु और महात्माओं की छवियों को लगातार खराब किया जाता है। ऐसा दिखाया गया है कि साधु और महात्माओं को जो है वो बाबा साहब के संविधान से कोई आपत्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भटका नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। इस देश के साधु और महात्माओं को बाबा साहब के संविधान से कोई आपत्ति नहीं है। एक दो सुन लीजिए, एक दो बाबा हो सकते हैं ऐसे, जैसे आपका राम रहीम जैसे भी जेल में पड़ा हुआ, आसाराम भी जेल के अंदर है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा कि वो बाबा रामदेव था जो कहता है कि मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती हैं। तो एक दो लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो बाबा बागेश्वर जो है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर जो है बालाजी धाम की वजह से जाने जाते हैं। बालाजी धाम की वजह से जाते हैं क्योंकि बालाजी के अंदर लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा है। लेकिन बाबा बागेश्वर के पास जो गधा है वाईफाई से कनेक्टेड, वो चमत्कार है। फिर वही बात आप करें। मेरी बात सुनिए, देखिए जो आप चमत्कार वमत्कार की बात करती है ना, इस पे हम कटाक्ष करते हैं क्योंकि हम, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब लोग कहते हैं कि मोहित शर्मा जो है वो धर्म विरोधी। बिल्कुल नहीं भाई, मैं धर्म का विरोध क्यों करूंगा? मैं विरोध, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बाबा बागेश्वर की उन चीजों का विरोध करता हूँ जो हमारे सनातन पद्धति की है ही नहीं। जैसे जो आप चमत्कारी शक्तियां दिखाते हैं, ताकतें जो दिखाते हैं, ये हमारे सनातन पद्धति में है ही नहीं भाई। तो चमत्कार तो दिखाते हैं ना। मेरी बात सुनिए, अगर आप एक बार मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास में चमत्कार था तो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, आप उसको रोक देते। कहा तो है कि अर्जी नहीं लगाई थी, पहले अर्जी लगाएंगे तभी रोकूंगा, वरना नहीं रोकूंगा। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए कि ये मणिपुर की अर्जी किसी ने लगाई है, नहीं लगाई है? उनके थोड़े आप लगाएंगे जाके, तो पर्ची खोलेंगे। आप तो मैं तो कह रहा हूँ कि मणिपुर की भी कोई अर्जी लगा दे जाकर। आप लगा देना। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इन सब चीजों में भरोसा नहीं करता हूँ। आप कहते हैं कि ये लगाएं वो लगाएं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ और मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ तो मेरे को ईश्वर के बीच में ईश्वर है और मैं हूँ, मेरे को बीच में कोई मीडिएटर चाहिए नहीं। बाबा बागेश्वर की हनुमान जी और रावण से बात होती है, भूल गए? बाबा बागेश्वर ये बताएं कि केदारनाथ का सोना किसने चोरी किया है जो पीतल बन गया? अर्जी लगाएंगे तो बता देंगे। बाबा बागेश्वर कहते हैं जिस बात की अर्जी लगेगी मैं वो बताऊंगा। अर्जी लगाएं आप। एक काम करिए ना, आप क्या करेंगी जीवन में, क्या नहीं करेंगे, अर्जी लगा लीजिए। एक काम करिए, चुनाव कराने की जरूरत क्या है? ना बागेश्वर बाबा अर्जी लगाएंगे तो आप लगाएंगे अर्जी? आप लगाएंगे? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा अर्जी? मैं तो कर्म में भरोसा करता हूँ जी, कर्म में। मैं आपको बता दूं, मैं कानून से मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं कानून को पढ़ता हूँ। मेरा कानून ये कहता है कि कर्म करो। अब मेरा कानून ये नहीं कहता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो ना, मेरा कानून कहता है कि कर्म करो और फल न मिलने पर लेबर कोर्ट में केस करो। ये मेरा कानून कहता है। ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। और बात रही धर्म की और कानून की, तो धर्म और कानून में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जहाँ कानून चलेगा वहाँ धर्म नहीं चल सकता। आपका भी भूत उतार देंगे जो मेरे पे कौन सा भूत है? मेरे पे कौन सा भूत है? नहीं, मेरे पे अधर्म का भूत क्या? एक बात आप मुझे बताइए, मतलब मोदी जी की भक्ति कर लूं मैं तो मेरे पे कोई धर्म का भूत नहीं है। मनोज तिवारी अपनी गाड़ी में ले लेके घूम रहा है, तो क्या है ये?
ये राजनीति नहीं है तो क्या है? बाबाओं का अरे कोई भक्ति नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मनोज तिवारी अगर इतनी भक्ति करते हैं तो एक काम करें, मनोज तिवारी राजनीति को छोड़ दें और राजनीति को छोड़ने के बाद बाबा बागेश्वर के साथ में ही लग जाए, तब मैं मानूंगा। ड्राइविंग कर रहे थे जब बागेश्वर बाबा वो आपको बता दूं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मनोज तिवारी को इस बार दिल्ली से टिकट नहीं मिलने वाली है। दिल्ली की जनता, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, मैं यही आपको बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना दिल्ली की जनता को, मैं भी जानता हूँ, दिल्ली की जनता को भी जानता हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता को भी जानता हूँ, बिहार की जनता को भी जानता हूँ। दिल्ली की जनता मनोज तिवारी को सिरे से नकार चुकी है। ठीक है, मनोज तिवारी भी ये बात स्वयं जानते हैं। दिल्ली की जनता कहते हैं रिंकिया के पापा, समझ गए? आपने भी सुना होगा। और ये भी तो कहती है बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम। बेबी, ये भी तो कहते हैं दिल्ली की जनता कि एक और तो हमारे नेताजी जनसंख्या नियंत्रण बिल पे चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद में तीसरी बार बाप भी बन जाते हैं। ये भी तो कहती है देश की जनता, दिल्ली की जनता, ये नहीं कहती है? तो बाबा बागेश्वर ने कहा तो चलिए एक बात, चलिए मेरी बात अपने लिए मेरी बात सुनिए। मनोज तिवारी गाड़ी में लेकर बिहार घूम रहे हैं। मनोज तिवारी सांसद कहाँ के? कहाँ के सांसद हैं? दिल्ली के। तो दिल्ली में कहीं नहीं घूमते लेकर? बिहार में आएंगे दिल्ली ना, बागेश्वर बाबा को आने तो दें। दिल्ली में आएंगे, आप भी आएंगे, मैं भी आई हूँ। देख लीजिए अगर मनोज तिवारी ड्राइव करें तो अब सुन लीजिए। अरे अब मेरे तैयारियां हो रही हैं, आप देखें जाके जगह जगह बागेश्वर बाबा पोस्टर लग गए दिल्ली में। और आप बात देखिए, ये जो बाबा लोग हैं ना, ये जो बाबा लोग हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, और मैं आपको बता दूं स्पेशल, पहले मैं इस चीज में एक चीज मेंशन कर रहा हूँ कि मेरा जो है ये कटाक्ष जो है उन बाबाओं के ऊपर है जो लोगों को पागल और मूर्ख बनाने का काम। बाबा बागेश्वर तो नहीं बना रहे ना, बाबा बागेश्वर सच्चाई बता रहे हैं। मैं साउथ के एक मंदिर में गया था, साउथ के एक मंदिर में गया था मैं और मेरे साथ में एक मेरे मित्र थे। हम लोग मंदिर के अंदर गए, तो मंदिर के जब अंदर जाते हैं तो उसके बाद में मेरा मित्र कहता है कि आप मेरी प्रार्थना कर दीजिए ईश्वर से। तो जानते हैं मंदिर का पुजारी क्या जवाब देता है? मंदिर का पुजारी जवाब देता है कि आपके पास कितने हाथ हैं? बोलता है जी मेरे पास 2 हाथ हैं। वो कहता है आपके पास कितने पैर हैं? वो कहता है मेरे पास 2 पैर हैं। फिर वो पूछता है मेरे पास कितने हाथ हैं? वो कहता है मेरे पास में, आपके पास में भी 2 हाथ हैं। वो कहता है मेरे पास में पैर कितने हैं? कि जी आपके पास में 2 पैर हैं। तो कहते हैं एक बात मुझे बताओ, जब आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं तो आप ईश्वर से स्वयं क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते? और कह रहे कि अगर ईश्वर की प्रार्थना से, अगर ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन लेता तो मैं IAS और IPS बन जाता। तो मैंने उनको कहा, तो फिर उसके बाद में बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है। बिल्कुल है ईश्वर, संसार जो ईश्वर से चल रहा है। लेकिन क्या है कि अगर इतनी आसानी से ईश्वर लोगों को मिलने लग जाए और 22, 23, 25, 27 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति ईश्वर से बात करने लग जाए, तो जिन लोगों ने 100 साल, 50 साल, 80 साल जो तप और तपस्या कर जो ज्ञान जो हासिल किया है, क्या वो बेकार था? गर्व होना चाहिए। देखा नहीं, जब लाखों की भीड़ आती तो कहते हैं आ गए पागल सारे। मेरी बात सुन लीजिए, जब रावण की आप बात करते हैं, जब आप बोलती हैं कि बाबा बागेश्वर की रावण से बात होती है, उन्होंने कहा है हनुमान और रावण, उन्होंने बोला है कि रावण से और हनुमान जी से उनकी बात होती है। एक बात मुझे, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, रावण के बारे में आप क्या जानते हैं? रावण इस सृष्टि पर सबसे प्रकाश पंडित था। इस देश में हर साल रावण का पुतला दहन किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस देश में बलात्कारियों का तो पुतला दहन नहीं करते, रावण का पुतला दहन करते हो, जबकि रावण इस सृष्टि पर सबसे प्रकाश पंडित था जिसके पास ज्ञान था। ठीक है ना? और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। रावण ने तब तपस्या करी, तब जाके उसको महादेव से शक्तियां प्राप्त हुई। मेरे को ये बताया कि 27 साल की उम्र में ऐसी कौन सी सिद्धि इनके हाथ लग गई कि इनकी रावण से और हनुमान जी से भूत भगाते मीडिया में नहीं देखते। आप सुबह से आज बागेश्वर बाबा दिखाए जा रहे हैं। भूत आपका भगना चाहिए, पहले भक्ति का। आपके सर पर भी अंधभक्ति का सवाल बहुत बड़ा पूछ लो तो हम पे भूत आ जाएगा। आप कैसी बात करती हैं? मेरे को तो समझ में नहीं आता ये आपके सवाल है। अरे आपने देखा नहीं वहाँ पे देखे ना, न्यूज़ 18 पे जाके देखें आज बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है तो किस तरीके से दिखाया जा रहा है। इनका तो मालिक जो है वो अंबानी है, अडानी है, ये सब लोग तो न्यूज चैनल को ऑपरेट करते हैं। ये ऑपरेट करते हैं, इनको तो क्या है, इनका तो धर्म का धंधा है। इन लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम करने का काम किया। एक बात आप मुझे बताइए, इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। बार बार जूता खुजला रहे हैं और बाबा बागेश्वर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जूता खुजाने में क्या दिक्कत है? सनातनियों की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। मैंने एक बात मुझे जूता खुजाने में आस्था होनी चाहिए ना किसी में तो। अरे ये आस्था इसमें क्या है? मैं कोई मंदिर में थोड़ी बैठा हूँ। आप कैसी मूर्खों वाली बात करती हैं? मैं आपको फिर आप कैसी बात करती हैं? मेरे लिए तो मेरे माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। मेरे लिए मेरे माता पिता सर्वोपरि है मैडम। मैं एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप अगर हिंदू धर्म को पढ़ लेंगी ना तो आप इन बाबा बाबा के झांसे में नहीं आएंगी। हमारे धर्म में लिखा है नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने सनातनियों को आगे बढ़ा रहे, दिक्कत क्या है? मैं भी सनातनी हूँ, मुझे खुशी है बाबा बागेश्वर आगे बढ़ा रहे सनातनियों को। आपको दिक्कत क्या है? ये है बात कि आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके घर में कितने IAS और IPS बना दिए बाबा जी ने? मेरे को एक काम करिए, मेरा भाई जो है वो जो क्या कहते हैं, जो अर्जी लगाए ना बागेश्वर बाबा, दिल्ली आ रहे हैं, अर्जी लगा। मैं अर्जी लगवा देता हूँ। आप अभी ऑन कैमरा बोलने की अर्जी लगा रहे हैं बागेश्वर बाबा के दरबार में। मेरी बात तो सुनिए, मैं अर्जी लगवा देता हूँ बाबा के दरबार में। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस देश के जो नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन सबको बुलवा के इकट्ठी लगवा देता हूँ सबकी अर्जी। और उसके बाद अगर रोजगार नहीं मिला उन लोगों को, और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनका UPSC क्लियर नहीं हुआ, IAS और IPS क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद में आप दिलवाएंगे ना रोजगार? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने
देखा है बागेश्वर मैंने बाबा की आपने आप नहीं पर्ची नहीं लगाएंगे, आपने बोला पर्ची सुन लगाएंगे, लीजिए आपने तो बोला अगले 50 नहीं नहीं साल आपने नहीं बताएंगे। अपनी बात से मत मुकरिए। आपने अभी खुद बोला है कि क्या कहते हैं मैं सनातनी हूँ और मेरे को बाबा बागेश्वर में बड़ी खुशी है। तो मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैं सनातनी हूँ, मुझे खुशी है सनातनियों को आगे बढ़ा रहे। हाँ, तो मैंने आपने ये आप बोला ना sentence को हाँ तोड़ नहीं मरोड़ के ना नहीं बताएं। आपने बोला कि सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं सनातनी हूँ। तो एक बात बताइए, आपके घर से बाबा बागेश्वर ने कितने IAS, कितने IPS, कितने PCS रेडी कर दिए? सनातनियों की बात करते हैं, आप भी तो सनातनी है ना, आपको क्या दिक्कत है सनातनियों से? भाई साहब मेरे घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो मेरे को पता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी की उस पर नहीं बने हैं, किसी हाँ। बाबा की उस पर या उसके पर्चियां लगाने से या अर्जी लगाने से, वो अपनी काबिलियत के बेस पर बने हैं। हाँ। भाई साहब हमारे घर में गवर्नमेंट आस्था सर्वेंट है, हमें होनी पता है। चाहिए। हैं? आस्था होनी चाहिए किसी ना किसी में। आपकी किसमें आस्था है? मैं मोदी जी आपसे में? पूछ रही हूँ। मोदी जी में आस्था है। एक बात आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर के यहाँ पे पर्ची खोल लीजिए आप, हाँ। इंटरव्यू लेने की आपको जरूरत क्या? करोड़पति बनवा देंगे। पूछ लीजिए कहाँ अरे, खजाना दब रहा अरे है। आपसे समय भी पूछ तो रही हूँ। मिलना चाहिए ना, 3 समय महीने तो लगते मिलना हैं। चाहिए ना, क्या 3 चीज़? महीने पहले अर्जी अब लगाएंगे मेरी बात तब समझ सुनिए, में। बाबा जी ऐसे लोग होते हैं। और बाबा जी- किसका नंबर मेरी आ बात जाए? सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये बाबा जी ऐसे लोग होते हैं, पहले तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उसके बाद में कहते हैं जनता को उपदेश देते हैं, गाड़ियों से उतरने के बाद में उपदेश देते हैं कि आप ये मोह माया धन दौलत सब बेकार है, हाँ। आप ईश्वर की भक्ति में लगे, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर। और आप सोचिए, अब लोग दान करते हैं इतना, हम्म? दान करते हैं लोग, एक बागेश्वर बात बाबा आप को मुझे कितना दान नहीं, करते एक हैं। बात आप मुझे अब मैं यही चमत्कार बात- है तभी तो दान मैं करते आपसे हैं। यही तो कर रहा हूँ, इस ये जो बिजनेस है ना आज के देश में, ये बिजनेस हो चुका है। हाँ। ठीक है, ये बिजनेस हो चुका है। जो आपको असली जो बाबा होंगे ना, वो लोग क्या करते हैं, वो ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो हाँ। लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब बागेश्वर ये- बाबा भी हर धर्म से जुड़े हैं, कहते हैं मैं गृहस्थ जीवन का भी सुख लूंगा, मैं वृद्ध जीवन का भी सुख लूंगा, शादी भी करूंगा, और जीन्स भी पहनते हैं, आपने भी देखा होगा, आप ही की एज के हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। अगर वो इस तरीके की बात करते हैं, या तो लोगों ने सनातन धर्म को पढ़ना छोड़ दिया है, हाँ। या फिर लोगों ने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि उनकी हनुमान जी से बात होती है, तो जो व्यक्ति, हाँ, जो हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी थे, हाँ। अगर वो शादी करेंगे, किसी महिला से बात करेंगे, तो हनुमान जी से तो वार्तालाप हो ही नहीं सकता हाँ। उनका। तो ये अरे सब जो है देखिए ना, जनता को डॉक्टर पागल बनाने का लड़कियां तरीका आ है। रही हैं शादी के लिए, पैदल चल चल के और बात कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप तो ऐसी मूर्खों वाली बात करती हैं। अरे तो अबे सच आप वही मैं बता अपने रही हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है, आप जनता को पागल बनाती हैं। मैं नहीं हमारे बता रही, अरे जो मेरी सच बात है वो मेरी बता रही हूँ, बात आपने देखा अरे होगा मेरी ना। बात सुनिए, रुक जाइए। हमारे सनातन धर्म में जो है ना, हाँ, हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा जो होती है ना, उसको महिला नहीं पढ़ सकती। हाँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ। ठीक है, अगर कोई पुरुष हाँ। जो अगर महिला से उसकी शादी हो रही है, हाँ। तो बाल ब्रह्मचारी कहाँ से बचा? तो उसका तो बाल ब्रह्मचारी टूट उन्होंने गया। कहा मैं हर जीवन जीऊंगा, गृहस्थ जीवन भी जीऊंगा। नहीं, आप जो है, सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ। इस देश के अंदर धर्म का धंधा है, हर कोई अंधा तो है। जनता को समझ ठीक है। नहीं आ रहा है क्या? लाखों की भीड़ में लोग जा रहे हैं, आप उनको पागल बता रहे हैं जो लाखों की भीड़ मैं में लोग आपसे हैं। एक कहता हूँ, एक सड़क पर एक मैजिशियन आता है, मैजिशियन आता है, ठीक है, मैजिशियन आ जाने के बाद में आप देखते हैं कि मैजिशियन क्या करता है। मैजिशियन को छोड़िए, एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। जब हम छोटे छोटे थे, हम एक लॉटरी वाले को देखते थे, वो लॉटरी वाला आता था हाँ। और वो लॉटरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता था। उसके बाद में क्या करता था, हमें तो अब पता चला कि उसी के बीच का एक आदमी रहता था, वो क्या करता, उससे पत्ते निकलवाता था। हाँ। अब वो निकाल के थे, तो उसका जो साथी होता था उसका तो निकल जाता था इनाम। हाँ। अब उसको देखा देखी सारे लोग पैसे लगा देते थे, हाँ। लेकिन किसी और का इनाम नहीं निकलता था। हाँ। यही सेम कहानी इसके अंदर है, इस सीन के अंदर है। तो आप बाबा सुनिए। बागेश्वर दिल्ली आ रहे, खुलासा करेंगे? दिल्ली आएंगे तो हैं? बागेश्वर बाबा दिल्ली आना है, आप देखिए, खुलासा मैं आपको करेंगे? एक चीज कहता हूँ, इन सब चीजों का खुलासा क्या, आप लोगों को इतना एजुकेट कर दीजिए। हाँ। मैं तो ये मानूं, मैं बाबा बागेश्वर की बहुत तारीफ करूंगा, बाबा बागेश्वर को मैं खुद सपोर्ट करूंगा। ठीक है, वो धर्म का काम करते हैं, वो धर्म का प्रचार करते हैं। मैं कहता हूँ आप मानते UPSC हैं ना, सही काम करते हैं, मेरी धर्म बात का सुनिए। प्रचार करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीजों में मत उलझाइए हाँ। कि भैया ये पर्चा निकलेगा, उसका पर्चा निकलेगा, ये सब में मत उलझाइए। आप ये काम करिए कि आप जो पैसा आपके पास आता है, लाखों करोड़ों रुपए का जो चंदा आता है, हाँ। इसको सही काम में लगा दीजिए। आप UPSC के कोचिंग सेंटर खुलवाइए, आप IAS की तैयारी करवाइए, आप IPS की तैयारी कराइए। जो इस देश में गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए संस्थान खोलिए। आप ये सब क्या चीज में लगा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, अरे एक शिक्षित राष्ट्र बनाइए, एक पढ़ा लिखा राष्ट्र बनाइए, जिस पढ़े लिखे राष्ट्र में सबको बोलने का हक, अधिकार हो, बच्चे शिक्षित हो। हमें वो राष्ट्र चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे